हेलो गाइस, मैं हूँ पीटर। आज अजनबी ज़रूर हूँ लेकिन कभी तुम्हारा अपना हुआ करता था। ये रेफरेंस स्पाइडरमैन की मूवी ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का, जिसका आज मैं करने वाला हूँ ब्रेक डाउन। और मेरे पास कुछ थियरीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जहाँ पे पहला सीन हम देखते हैं कि पीटर नेड एमजे को स्टॉप कर रहा है और नेड एमजे से MIT में एडमिशन के बाद बोलता है कि कह दो कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। लेकिन एमजे कहती है कि ऐसा नहीं कह सकती। अब नो वे होम के इवेंट्स के बाद जो भी बकचोदी हुई थी उसके कारण नेड और एमजे पीटर को भूल गए, इसलिए पीटर उनको स्टॉप करते रहता है। अब पीटर अपना खुद का बनाया पहन के वहां से कूद जाता है और हमें उसके मास्क के अंदर का व्यू दिखाया जाता है। मतलब ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे आयरन मैन की याद दिला रही थी, इसलिए सोचा बता ये चीज़ मूवी में स्पाइडरमैन के इमोशन दिखाने का काम करेगी। ग्रेट चॉइस। और उसके बाद एक बड़ी प्यारे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर एक लेटर पढ़ाई। हाय, मेरा नाम पीटर पार्कर है। आज अजनबी जरूर लगूं पर कभी तुम्हारा अपना। ये ट्रेलर बेसिकली उसने नेड और एमजे को याद दिलाने के लिए लिखा होगा, जो 4 साल से कभी दे ही नहीं पा रहा। उसने इस बीच बहुत से लेटर लिखे हो गए या फिर बहुत से लेटर देने का ट्राई किया हो, लेकिन वो एंड दिन वो लेटर दे ही नहीं पा रहा। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन के कुछ क्विक सीन दिखाए जाते हैं, स्विंगिंग करते हुए, एक्शन करते हुए, और फ्रैंक कैसल आके उसको ठोक देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्रैंक और पीटर स्पाइडरमैन एक दूसरे को जानते हैं। अब 4 साल से पीटर न्यूयॉर्क को बचा रहा है, तो कभी ना कभी फ्रैंक और पीटर के रास्ते मिले, तो इसीलिए वो एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जानते होंगे क्या? ऑफ कोर्स जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि पनिशर को पीटर की आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन स्पाइडरमैन को जानता होगा और पीटर भी पनिशर को जानता। हम देखते हैं कि पीटर पनिशर को जोरदार सी किक मारता है और PG-13 की रेटिंग को मेंटेन करते हुए पनिशर को हरा देता है और वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पीटर तू प्यार है किसी और का, इस गाने का रेफरेंस देता है एमजे और किसी अननोन बंदे को साथ में देख। हो सकता है ये लड़का एमजे का न्यू बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि अब तुम्हें एमजे की हिस्ट्री तो पता ही है। हो सकता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई उसका बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई भाई जैसा दोस्त। प्लीज़ कोई भाई जैसा दोस्ती होना चाहिए। ये चीज़ अच्छी है पीटर और उसके फैंस के मेंटल हेल्थ की। और फिर हम देखते हैं कि पीटर का DNA म्यूटेंट हो रहा है और उस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए वो मदद के चक्कर में ब्रूस बैनर के पास आता है। अब पीटर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ की 2 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। ऐसा मैंने पहले भी स्पाइडरमैन 2 में देखा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। तो स्पाइडरमैन डिप्रेस्ड और अकेला होता है तब उसकी पावर काम करना बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पे पीटर की पावर पूरी तरीके से काम करना बंद तो नहीं करती, लेकिन उसकी पावर हम देखते हैं कि उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं है। और इसी चीज़ का सेंस बनाती है मेरी दूसरी थियोरी चीज़ को लेकर। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है पीटर की इस हालत का रीज़न होगी, वो है वेनम। इस ट्रेलर में वेनम को बहुत ही मतलब सफाई से छुपाने की कोशिश की है। अब मैं वेनम क्यों बोल, हो सकता है मैं पागल हूँ, लेकिन वेनम को नो वे होम के एंडिंग में थोड़ा सा टीज किया था और इस चीज़ का प्रूफ हमें आगे ट्रेलर में भी मिलता है कि पीटर एक कुकून से गिरता है, जहाँ पे उसके वेब शूटर उसके हाथ में नहीं है, लेकिन पीटर गिरते हुए किसी चीज़ को पकड़ लेता है या फिर अपने वेब की मदद से अपने आप को बचा। लेकिन उसके हाथ के ऊपर उसके वेब शूटर तो नहीं थे, तो वेब का निकलना तो मुश्किल है। लेकिन सुनने में आ रहा था कि उसको ऑर्गेनिक वेब्स मिलेंगे इस मूवी के अंदर, जिसका मतलब है उसे वेब शूटर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ के अंदर से वेब्स निकलेंगे। ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन के सेंस के वजह से उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया, लेकिन वेब शूटर ना होने की वजह से तो उसका वेब निकलना तो मुश्किल है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि उसके सेंसेस की वजह से वो बचा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पीटर को बचा रही है? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अपने होस्ट को बचाने की तो हो सकता है वेनम। इसी वजह से पीटर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर पीटर के अंदर वेनम है तो ये चीज़ सबसे अच्छा सेंस बनाती है पीटर को ऑर्गेनिक वेब। अगर वेनम पीटर के अंदर आया है तो ऑफकोर्स जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, बॉडी में बदलाव आएगा और पीटर की दूसरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। पीटर के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ बन जाएगी और पीटर के अलावा एक और बंदा है जो 2 पर्सनैलिटीज़ हैंडल करने में माहिर है, जो पीटर की मदद कर सकता है। तो पीटर उसी से मदद मांगने चला जाता है, डॉक्टर ब्रूस बैनर। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पीटर के अंदर से वेनम ब्रूस बैनर निकाल दे। इसी मूवी के अंदर ऐसा हो सकता है कि ब्रूस बैनर को पता चल जाए एक बार वापस कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, या फिर हो सकता है कि उसे पहले से पता हो, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ऐसा ही हुआ था कि पूरी दुनिया भूल जाती है पीटर स्पाइडरमैन है, लेकिन बस एक बंदा नहीं भूलता, वो होता है ब्रूस बैनर। और इसी चीज़ का हमें एक हिंट भी मिला है ब्रूस बैनर को पीटर अपना नाम बताने के बाद ब्रूस बैनर उससे एक और बार पूछता है क्या नाम बताया। मतलब समझ रहे हो ना, उसका पूछना ऐसा हो सकता है कि वो पीटर पार्कर को जानता हो या फिर उसे याद करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसे याद ही हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन। और यहाँ पे हमें अभी छोटे छोटे हिंट्स भी मिलते हैं कि पीटर के अंदर वेनम होने के, जैसे उसे छोटी छोटी साउंड सुनाई दे रही है, उसे लाउड साउंड से प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे मतलब
वेनम की बस दो ही कमजोरी है, एक है फायर और ज़्यादा लाउड आवाज़ है जिससे उसको प्रॉब्लम। उसके ऑर्गेनिक वेब मिलने का कारण भी यही हो सकता है वेनम ने उसको ये न्यू सुपर पावर दी, वरना ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पीटर सो के उठा और दूसरे दिन उसे ऑर्गेनिक वेब्स मिल गया। पीटर ब्रूस बैनर से मदद मांगने के बाद हो सकता है ब्रूस बैनर पीटर के अंदर से वेनम को निकाल दे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके बाद वेनम पीटर के अंदर से निकलने के बाद किसी और को अपना होस्ट बना ले। फिर पीटर वेनम को कैप्चर करने के चक्कर में हम एक एक्शन सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक टैंक वाला सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोग किसी के कंट्रोल में आ रहे हैं। इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम लोग आगे के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, इस सीन पे बाद में आए। और हाँ, एक चीज और रह गई थी, हम पीटर पार्कर को देखते हैं वो आंट मैक की ग्रेव के पास जाता है और वहाँ पे फ्लावर्स रखता है, लेकिन उससे पहले से वहाँ पे किसी ने फ्लावर्स रखे होते हैं। हो सकता है ये हैप्पी होगा, कमान डूड 4 साल हो गए, अब तो मूव ऑन हो जाओ। हो सकता है कि हैप्पी मूव ऑन हो गया हो, ये फ्लावर्स पीटर हर बार यहाँ पे आते जाते रहता हो आंट में से मिलने के लिए, कि आंट में ही थी उसके पास, अब तो कोई बचा नहीं है। खैर फिर हम आगे देखते हैं मिस्टीरियस कैरेक्टर को बंद करके रखा है जिसने ग्रीन जैकेट पहना है और चेयर के ऊपर। अब हो सकता है कि ये सैडी सिंह का कैरेक्टर हो जो कह रहे थे कि जीन ग्रे का रोल, और ये चीज सेंस भी बनाती है किस चीज को, उस टैंक वाले सीन को लेके। उस टैंक वाले सीन तो वापस आता। अब जीन ग्रे जिसके पास माइंड कंट्रोल की पावर है, हो सकता है कि वो इन 3 बंदों का माइंड कंट्रोल कर रही हो। लेकिन अगर जीन ग्रे को माइंड कंट्रोल करना होता तो हमने X-Men मूवीज के अंदर देखा है जीन ग्रे को, अगर वो किसी का माइंड कंट्रोल कर रही है तो वो एक साथ सभी का माइंड कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो एक एक करके सबका माइंड कंट्रोल कर रही है, जो कि थोड़ा सा मतलब सवाल क्रिएट कर देता है मेरे। और हाँ, वो ऐसे किसी का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करेगी? अगर उसे किसी से काम है तो वो डायरेक्ट उस बंदे का माइंड कंट्रोल कर सकती है। अगर उसे पीटर से काम है तो वो डायरेक्ट पीटर का माइंड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन और अगर उसे सबको ही कंट्रोल कर रहा है तो वो एक साथ सबका माइंड भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, वो एक एक करके सबका माइंड कंट्रोल कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जीन ग्रे किसी का माइंड कंट्रोल ना कर रही हो सकता है जीन ग्रे का बहुत बड़ा रोल हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो जीन ग्रे नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो एक एक करके लोग कंट्रोल में आ रहे हैं, ऐसा बस एक ही आदमी कर सकता है, एक ही क्रिएचर, एक ही कैरेक्टर कर सकता है, जो है वेनम, जो धीरे धीरे लोगों की बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है और उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है अपना पीटर पार्कर। लेकिन पीटर उसे पकड़ नहीं पा रहा। वो जैसे पीटर उसे पकड़ने जाता है वो अपना होस्ट चेंज कर देता है। वो डायरेक्ट पीटर को अपना होस्ट क्यों नहीं बना रहा, इसका तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं। लेकिन जो 10% चांस मुझे लगता है वो हो सकता है उसके न्यू सूट की वजह से, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा ही गायब, मतलब उसके बॉडी तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि वेनम पीटर को इसलिए होस्ट नहीं बना पा रहा क्योंकि उसके आंखें विजिबल नहीं है। उसे किसी को होस्ट बनाने के लिए उनकी आंखें विजिबल होना जरूरी है, ऐसा हो सकता है जो मुझे लगता है। और अभी ये पीटर का खुद का बनाया हुआ सूट है तो उसकी आंखें भी मूव नहीं कर रही। उसके पास टेक का सूट था तब उसकी आंखें मूव होती थी, लेकिन ये खुद का बनाया सूट है तो इतना एडवांस, इस कारण की वजह से उसकी आंखों के मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देते इस मूवी के अंदर। एक वो भी रीजन हो सकता है कि वेनम उसको होस्ट नहीं बना पा रहा क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, उसकी आंखें भी विजिबल नहीं। लेकिन अगर वेनम सबको कंट्रोल कर रहा है तो जीन ग्रे का इस मूवी के अंदर क्या काम, जीन ग्रे को इस मूवी के अंदर क्यों रखा है? तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए इस मूवी के अंदर जीन ग्रे एक बैड कैरेक्टर का रोल प्ले करे। हो सकता है इस मूवी के बाद एंडिंग में या फिर इस मूवी के बाद वो अच्छी हो जाए, लेकिन इस मूवी में एक बैड कैरेक्टर का रोल प्ले करे। तो ऐसा मुझे क्यों लगता है कि सैडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे इस मूवी के अंदर बैड रोल प्ले। तो जब हम ब्रूस बैनर को देखते हैं तो उसके हाथ के ऊपर हमें एक ब्रेसलेट, एक बैंड की तरह दिखाया जाता है जो हमने सी हल्क के अंदर देखा था, और हमें उसका रीज़न ये बताया गया वो चीज़ उसे हल्क में बदलने से बचाती है। और ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ टूट जाए, वो ब्रेसलेट, और ब्रूस बैनर स्मार्ट हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन उसी टाइम जीन ग्रे हल्क के माइंड को कंट्रोल करे, जैसा एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर वांडा ने हल्क के माइंड को कंट्रोल किया था और उसे गलत गलत चीज़ें दिखाई थी, जिस कारण से वो बजर्ग मोड के अंदर चला गया था, वो सिटी को डिस्ट्रॉय करने लग गया था बेसिकली। तो ऐसा हो सकता है कि वही सेम चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश करी है इस मूवी के अंदर। जीन ग्रे जो है वो ब्रूस बैनर का माइंड कंट्रोल करे, जिस कारण से वो बजर्ग हल्क या फिर इनक्रेडिबल हल्क जैसा बन जाए। ये चीज़ सबसे अच्छा तरीका है हल्क को दिखाने का, इनक्रेडिबल हल्क की तरह दिखाने का, और एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्क की तरह दिखाने का, जहाँ पे वो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और सारी की सारी न्यूयॉर्क, सारी सिटी को ये चीज़ जीन ग्रे को भी एक अच्छा कैरेक्टर आर्क दे देगी, हल्क को बस इनक्रेडिबल हल्क जैसा, सैवेज हल्क जैसा बनाने की कोशिश करे, जो कि हमें मजा दिलाए। और फिर हमें दिखाया जाता है पीटर कुछ झाटू विलन्स के साथ लड़ा है, जो एग्जैक्टली कॉमिक से उठाया गया। अब कॉमिक का मुझे कुछ नॉलेज है नहीं, तो मैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, उनके बारे में मैं प्रॉपर रिसर्च करके बात करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है डेयरडेविल सीजन 2 में जो द हैंड ग्रुप था। द हैंड बेसिकली कुछ नहीं, झाटू काम करता है, वो भी चूतिया काम करते हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं, उन्हें और पावरफुल बनाते हैं, ऐसा कुछ तो था यार, मुझे अभी याद नहीं। और इलेक्ट्रा वगैरह वो थी, इलेक्ट्रा क्या होती है यार, उसमें कुछ तो होती है बड़ी, सर वो याद नहीं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, न्यूयॉर्क के कुछ झाटू निंजास है जो चूतिया काम करते हैं, और ट्रेलर वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
रुको यार, आज मैं इतनी चीजें क्यों बोल रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर के चेहरे के ऊपर से मास्क हट गया है, जो कि वेनम को उसका होस्ट बनाने की, और हो सकता है कि वेनम उसको होस्ट बना भी ले। और उसी की वजह से हम देखते हैं कि पीटर की आंखें पूरी की पूरी ब्लैक हो गई है, और एक ही झटके में पीटर अपने वेब से हैंड के जो एक जादू निंजा होता है उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब हो सकता है कि इस पूरी मूवी के अंदर वेनम पीटर का होस्ट ना हो सकता है पीटर वेनम को कैप्चर कर लेगा, वो भी मगर के स्पाइडरमैन की तरह इस वेनम को अपने ऊपर काबू ना करने दे और वो वेनम को कैप्चर कर ले। और फिर हमें पता चलता है कि पीटर एमजे का नेबर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एमजे स्पाइडरमैन कौन था ये तो भूल गई है, लेकिन उसका स्पाइडरमैन के ऊपर वाला क्रश खत्म नहीं हो पाया है, और हो सकता है वो वापस फिगर आउट कर ले कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जैसे उसने पुरानी मूवीज के अंदर। और फिर यहाँ पे एमजे का पीटर को फ्रेंडली नेबरहुड कहने के बाद पीटर वहाँ पे खांसता है और ट्रेलर वहीं पे खत्म हो जाता है। Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. ओके तो गाइस, अब तुम ये वीडियो अपने अनफ्रेंडली फ्रेंड्स के पास या फिर स्पाइडरमैन के फैंस के पास भेजो। मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसे किसी मूवी रिलेटेड वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।